मैं सब पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मैं सबके जवाब दूं, पर एक एक करके। आप प्रीतम लोधी जी ने इस बार लिखा है अपनी विधानसभा क्षेत्र में और हर थाने में विधायक प्रतिनिधि नियुक्त करने के आदेश मतलब लेटर लिख दिया। ऐसा है कि भारतीय जनता यही लड़ाई चल रही है संविधान की रक्षा की, नियम कानून कायदे की सुरक्षा की। ये प्रीतम लोधी जी ने जो किया ये नया नहीं है। बीजेपी किसी नाम को नहीं मानती, किसी कानून को नहीं मानती। करप्शन इतना अद्भुत क्यों हुआ? क्योंकि थानों पे जो टीआई भेजते हैं उसको बिना पैसे से थाना नहीं मिलता है। जो यहाँ कलेक्टर, एसडीएम, एसडीओपी जो आता है वो कुछ लेन देन करके ही आता है और वो फिर जनता से उगाता है और फिर जनता से उगा के लाल डायरियाँ बनती है। किसको फिर कहाँ भेजा? यही तो लड़ाई है। तो ये प्रीतम लोधी जी जो कर रहे हैं बीजेपी का चरित्र है और संविधान का विरोधी है। 12 जो चुनाव हो उसमें आपकी जीत तय हो, उसके लिए आपके गंभीर प्रयास क्या हो रहे हैं? क्या सिर्फ बीजेपी को या सत्ता पक्ष को बुरा देखते आप आगे बढ़ रहे हैं या अपने आप को साबित करना चाहते हैं जनता के बीच में? कैसे साबित कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा जर्नलिस्ट विपक्ष को ताकतवर बना के देश मजबूत कर सकता है, वो सवाल आपका है। मैं मानता हूँ इस बात को कि बिल्कुल बीजेपी पे आरोप प्रत्यारोप करके हम अपना दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकते। इसीलिए मैंने अभी आपको कहा मेरे पूरे वक्तव्य में, आप शायद लेट आए, कि हम कांग्रेस को निचले स्तर तक स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना चाहते हैं, हम मोहल्ला कमेटियों का गठन करना चाहते हैं, हम समय सीमा और आयु तय करना चाहते हैं ब्लॉक अध्यक्षों की, जिला अध्यक्षों की आयु तय करना चाहते हैं, समय सीमा तय करना चाहते हैं। इसके साथ साथ वैचारिक रूप से हम सुदृढ़ कैसे करें हमारे वर्कर को, इसके लिए महू से शुरुआत हो रही है। जो कांग्रेस का विचार है, जो नीति है, जो सोच है, वो उस सोच को आम जनता को जोड़ने के लिए पूरे साल पूरी यात्राएं चलाना चाहते हैं। 2025 संगठन संघर्ष पर्व मैंने अपने वक्तव्य में कहा था। ये सब प्रयास एक तरह से कांग्रेस पार्टी के स्ट्रेंथन के हैं। जो बुधनी की और 3 चुनाव ने यही तो कहा कि आप ताकतवर बनो और आप विपक्ष की भूमिका निभाओ। बिल्कुल सही है, उस पर कांग्रेस बहुत वैचारिक तौर से, सामूहिक तौर से प्रयास कर रही है और एक एक विधानसभा को एक एक बड़ा नेता ऊपर से नीचे तक सब एक विधानसभा के प्रभारी, पालक प्रभारी बना रहे हैं। ये सोच है इस बात की जिसका आपका सवाल है। धन्यवाद। एक मिनट। बीते दिनों आप जो बाबा साहब की फोटो अपने घुटने पर रखे थे, उनके ऊपर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फोटो लगाए थे। इसी बीच कह रही है अपमान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अभी दायित्व यह है कि जो वादे किए 5 वो पूरे करें। यहाँ धान की फसल होती है आसपास 3100 देने की बात हुई थी, मिलने लगे क्या? 2700 के दाम गेहूं के मिलने लगे क्या? 3000 बहनों को देने की बात की थी, 3 लाख बहनों का नाम काट दिया उसमें से, मिलने लगे क्या? बीजेपी को बताना पड़ेगा कि हद दर्जे का करप्शन क्यों है। ये सोने के बिस्किट आज से पहले कभी आपने सुने थे कि रिश्वत में मिलते हैं? ये पहली बारी मध्य प्रदेश ने इतिहास रचा। सौरभ शर्मा 1 महीने से कहाँ है ये पता क्यों नहीं चला? 300 करोड़ रुपया 3 एजेंसियां लगी, उसके बाद भी आज तक पता नहीं चला कि इसके पीछे कौन है। वो लाल डायरी कहाँ है? बीजेपी को से पूछना आप, किस नेता ने कहा कि वो लाल डायरी कहाँ है जिसमें 40 लोगों के नाम लिखे हुए हैं? वो जो सौरभ शर्मा के पास से 2000 करोड़ रुपए का पिछले 6 महीने का हिसाब है, 1 साल का हिसाब है, वो हिसाब में किसको किसको 2000 करोड़ रुपए गए? सौरभ शर्मा के वकील ने कहा कि हमारे क्लाइंट की जान को खतरा है, हमने कांग्रेस ने कहा कि उसको सुरक्षा दो, उसकी जान का खतरा है। इस पे कोई उत्तर है क्या बीजेपी का? उनसे लो। एक एक आपका एक हो गया, ऐसे नहीं दूसरे। 1 मिनट। उसको ठीक नहीं किया गया, पार्टी की घाटा हुआ, उसका कुछ इलाज ढूंढा क्या? नहीं, बात ये है, ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा 2 दिन से आया है। जो कोई भी संगठन को मजबूत करने के लिए अगर नीचे कोई बात ऐसी होती है तो कार्यकर्ताओं को एक समझाइश दी जाती है। हमारी पहली बार मुझे सौभाग्य मिला एज ए अध्यक्ष होते कि पूरी पार्टी एकजुट है, एक साथ है, हम सब समन्वय के साथ निर्णय लेते हैं और सामूहिक नेतृत्व है। सबसे बड़ी बात जो हमारा नेतृत्व है सामूहिक है, यानी मेरे पास जिम्मेवारी है, आपके पास जिम्मेवारी है, पर नेतृत्व सारा सामूहिक है। हमारा सब परिवार के लोग मिलकर हम नेतृत्व करते हैं, हम एक डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन पे आगे बढ़ते हैं। कार्यकर्ताओं को हमें समझाने के कई तरीके हो सकते हैं। उसमें बीजेपी की टैक्टिक्स में अगर ये प्रकार, कैंसर तो वो है सौरभ शर्मा, कैंसर तो ये है कि वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से करप्शन चलता है, नीचे थाने पे आप तक भी आता है। मैं चुनौती देता हूँ सारे पत्रकार बंधुओं को, आप अदरवाइज मत लेना, माफ़ी चाहते हो, एक ऑफिस ऐसा जो बिना पैसे से आप काम करवा के ला दो, बताओ कोई हो ऐसा कि हाँ मैं ला सकता हूँ? क्यों हो गई ऐसी स्थिति? यह है कैंसर।
कैंसर तो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का सवाल भाई साहब ने पूछा, AI के जरिए गलत तरीके से फोटो सेशन करना और फिर उसका प्रोपोगेंडा करना, फिर दूसरे दिन फोटो गांधी जी का और अंबेडकर जी का फोटो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पीछे बैकड्रॉप बनाया, हमारे ऑफिस में पूरे फोटो महापुरुषों के ऊपर लगे हैं, उसको झूठ सच तरीके से मीडिया का मैनेजमेंट करना, ये दोनों इशू क्या है, गुमराह करने का। ये मुख्यमंत्री इस पे बयान देता है, मतलब मुख्यमंत्री जी का बयान देना ये कहता है कि उनकी अपरिपक्वता है। हम बाबा साहब अंबेडकर को जो लोग भगवान मानते हैं उनके साथ हैं, क्या बीजेपी, क्या मोहन यादव, क्या RSS मोहन अंबेडकर को भगवान मानती है क्या, अंबेडकर जी को भगवान मानती है क्या? मैंने जैसे ही कहा चुप हो गई। तो सवाल ये नहीं है कि फोटो से और ऊपर नचने, ये AI के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बना के प्रोपोगेंडा झूठ फैलाना, मैंने चुनौती दी थी, मोहन यादव फिर मुंह से नहीं निकाल पाए, ना VD शर्मा निकाल पाए, अब फिर दे रहा हूँ। तो इस झूठ से कुछ नहीं होगा। हमारा लक्ष्य है विपक्ष की भूमिका निभाना और उनका चेहरा बेनकाब करना। हम इनके जो कैंसर इनने पूरे प्रदेश में फैला दिया बेरोजगारी का, इनने कैंसर फैला दिया करप्शन का, इनने जो वादे एक भी वचन पत्र के पूरे नहीं किए, इससे बड़ी बीमारी क्या हो सकती है? मंत्री जी ये चर्चा करने वाला पहला ही सवाल है। हाँ। मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता खुद अपने आप में कैंसर। अब मुख्यमंत्री जी की सोच पे तरस आता है और उनकी परिपक्वता पे तरस आता है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। अब पर्ची बहुत महंगी हो गई, मुख्यमंत्री इतने मतलब एक बात में उनकी दाद दूंगा, 5,000 करोड़ से कम कर्ज ले तो उनको नींद ही नहीं आती है। 5,000 करोड़ तो कर्ज लेंगे ही सही, और एक हफ्ते में, अगर दूसरे हफ्ते में अगर आ जाए सर्दी खांसी हो जाती है उनको, तो वो उनका बताए प्रदेश कैसे चला रहे हैं। इस बयान से उनकी जिम्मेवारी नहीं छुपा सकते वो, उनको ये लाडली बहनाओं को 3,000 देने थे ना, क्यों नहीं दे पा रहे? ये 2700 संकल्प पत्र ये कहाँ गए? 1 लाख नौकरियों की बात हुई थी, 155 वैकेंसी निकली, 155 वैकेंसी निकाली आपने 1 लाख नौकरियों की। अभी फर्जीवाड़ा हुआ अपेक्स बैंक का, अपेक्स बैंक में सब अपने रिश्तेदारों को मंत्रियों ने लगा दिया। मुख्यमंत्री ये बताए कि निष्पक्ष जांच हो जाए, तो हम पूरी पार्टी एक साथ उनसे सवाल कर रही है, आज निष्पक्ष सारे मंत्रालयों की जांच हो जाए, तो मेरा आरोप है कि एक भी मंत्री बाहर नहीं रहेगा, सब जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। क्या मुख्यमंत्री का उत्तर आएगा इस पर? लेके देना। हाँ, 1 मिनट। गुटबाजी, क्या वास्तव में कांग्रेस में गुटबाजी है? कांग्रेस पार्टी 1 साल बाद आप कहोगे कि इतनी जल्दी इतना अच्छा कैसे संगठन परिवर्तित हुआ। मैं आपकी भावनाओं की इज्जत करता हूं, आप सब चाहते हैं कांग्रेस को मजबूत करो, विपक्ष अच्छा होना चाहिए, इस पे लगाम लगाओ करप्ट बीजेपी पे, इसकी सरकार पे, आपकी भावना उचित है, इसका हम पूरी ताकत से प्रयास करेंगे। आपने कहा था कि गूगल में सर्च करो तो रेप की लिस्ट निकल आती है, जैसे भी आप मानते हैं मध्य प्रदेश में ये अराजकता, रेप और ये सब बढ़े? नहीं, मैंने ये कहा था, मैं फिर से कह देता हूँ, गूगल पे सर्च करो, चाहो तो अभी कर सकते हो, झूठा सबसे झूठ बोलने वाला नेता कौन, किसका नाम आता है चेक करो। एक प्रश्न है, तो भर करो, आपको बीजेपी के ही मिलेंगे, मोदी जी और शिवराज जी। फिर वे मैं 1 मिनट उसका उत्तर पूरा दे दूं। सबसे ज़्यादा नेताओं के जो अव्यवहारिक कृत्य होते हैं, जिसपे नियम कायदे कानून तोड़ना, थानों पर गुंडागिर्दी करना, अधिकारियों को गाली गलौज करना या जनता पे भी अत्याचार करना, तो बीजेपी की लिस्ट आती है, आप चेक कर लेना। हाँ, आप बताओ। भैया अभी जिला कलेक्टर वसूली गई अवैध फीस को वापस करने का निर्देश दिया गया था और अभी तक स्कूलों द्वारा अभिभावकों को फीस वापस नहीं की गई है और अभिभावकों से फीस मांगी जा रही है और छात्रों को अभी 20 जनवरी को आधारताल स्थित ज्ञान गंगा स्कूल में भगा दिया गया, उनसे मारपीट कर उनसे भगा दिया। ऐसा है, इस विषय पे मुझे संज्ञान नहीं है, मतलब आप कह रहे हो कि बच्चों से फीस अवैध वसूली, कलेक्टर ने कहा कि ये वापस लो और फिर भी अभी तक नहीं हुआ, ये उत्तर सवाल है। ये कलेक्टर को अच्छे से करना चाहिए, अभिभावक परेशान है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। और साथ ही साथ कलेक्टर को ये भी करना चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूलों पर लगातार नोटिसबाजी हो रही है, अवैध वसूली हो रही है, उसको भी रोके, क्योंकि वो सीधे उसका कंसेप्ट अभिभावक और बच्चों पे आता है। आप प्राइवेट स्कूल से फीस ज़्यादा वसूलोगे सरकार, तो वो बच्चों से वसूलेगी, जाएगी कहाँ?